नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हाँ, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान की धरती पे, एक ऐसी पावन धरती पे जो बाला महाराज हैं, जिनको बजरंग बली जी के नाम से जाना जाता है, बालाजी के नाम से जाना जाता है, मेहंदीपुर बालाजी। जी हाँ, मेहंदीपुर बालाजी। आज मैं यहाँ पर पहुँचने का सिर्फ एक ही कारण था कि आप लोगों को एक तो यहाँ के जो दर्शन हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनको भी दिखवाया जाए और लोगों की क्या मान्यता है उसको भी आप लोगों के बीच में लेकर के आया जाए। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, दिल्ली न्यूज़ से मैं लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि जो लोग यहाँ पे कहाँ से पहुँचते हैं, यानी कि भारत के तमाम क्षेत्रों से जब यहाँ पे लोग पहुँचते हैं तो उनकी किस तरीके से वो लोग यहाँ पे क्या मान्यता लेकर के पहुँचते हैं, क्या मान्यता है उनकी, और क्या वो यहाँ पर आकर के जिस तरीके से उनके ऊपर में किसी तरीके का जो हवा होती है या किसी तरीके का भूत प्रेत का जो साया होता है, क्या वो यहाँ पर ठीक होता है या नहीं होता। आज जानने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और आप लोगों को हम लोग पूरी बताने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में एक चाचा जी हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो यहीं के निवासी भी हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं क्या कहना चाहते हैं। अंकल जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। धन्यवाद आपको, आपने जो समय दिया हमको बताने के लिए। हम उन्नाव जिले से आए हुए हैं और हमारा दो नाती, एक मुकुल सिंह चौहान द प्रिंट में और एक वैभव सिंह ABP न्यूज़ में काम करता है, इसलिए मैं इसके महत्व को समझता भी हूँ। और जो आप ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये आस्था का विषय है। इतना जो जनमानस यहाँ एकत्र हुआ है वो अपनी अपनी आस्था लेकर के आया है। जो एक चीज़ कम अच्छी लगी हमको, तो वो हिंदू धर्म में हमको लगता है बढ़ावा दे रहे हैं इसको, कि तमाम महिलाएं जो है वो मनोरोग से पीड़ित हैं और वो इस विश्वास को लेकर के आती हैं कि हमको यहाँ से रिलीफ मिलेगी, हमारी बीमारी दूर होगी। संभव ऐसा होता हो, चूँकि आस्था का विषय है, इस पर कुछ कहा करना ठीक नहीं ठीक नहीं होगा। जी कहते हैं आस्था के प्रतीक से जो हमारा जो पूरा शरीर जो जुड़ा हुआ है, एक आस्था से जुड़ा हुआ है, भगवान के प्रति जुड़ा हुआ है, लोगों के बीच में जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आस्था को लेकर के तभी तो लोग जब भारत के तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। ऐसी कौन सी ऐसी मान्यता होती है जिसके वजह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? एक बारी और विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, यहाँ देश के ही नहीं विदेशों के भी लोग आते हैं। यात्रा संस्मरण लिखना मेरा शौक है, तो मैंने दो एक लोगों से यहाँ जो स्थानीय है उनसे बात किया, तो उनसे मैंने पूछा कि कितनी पीढ़ी से आप यहाँ कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम 4 पीढ़ी हमारी यहीं दुकान करते हुए बीत गई। तो हमने कहा अपने जो आने वाली जनरेशन है उसको भी क्या इसी में डाल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि जो सामाजिक सेटअप है तो उसमें सवर्णों को कहीं नौकरी नहीं मिल रही, उनके अच्छे मेरिट आने पर भी उनको सेवाओं के अवसर नहीं मिलते, और जो बैकवर्ड और SC हैं उनके कम नंबर पर भी उनको सेवाओं के अच्छे अवसर मिलते हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम अपनी पीढ़ी को इसी में खपाएं और यही कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी हमारे को दी। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये बालाजी की जो धरती है, जो राजस्थान की जो धरती है, यहाँ पर भारत के तमाम राज्यों से, जैसे कि अंकल जी ने बताया और मैंने भी बता रहा हूँ कि भारत के तमाम राज्यों से भी और बाहर के देशों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे साथ में एक और भाई साहब जी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब जी आपका? बाबूलाल नाम है। कैसा लग रहा है आपको, आप बालाजी आए हैं? एकदम बढ़िया लग रहा है। क्या मान्यता लेकर के आए हैं? बस ऐसे ही दर्शन के लिए आ गए। आप यहीं के हैं या बालाजी? यहीं के हैं। यहीं के हैं। लोगों को बताएं, यहाँ के जो लोग विश्वास लेकर के, एक आस्था लेकर के आते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं कि उनकी मनोकामना पूरी होती है कैसे? हाँ, मनोकामना पूरी होती है अर्जी लगाने पर। अर्जी लगाने पे किस तरीके से अर्जी लगाई जाती है, कुछ ऐसे इस बारे में बताएंगे आप? लड्डू का भोग लगता है, लड्डू का भोग लगता है। हाँ। अच्छा, हमारे साथ में एक चाचा जी और जुड़े हुए हैं। चाचा जी, यहीं के हैं आप? नहीं, आप कहाँ से आए हैं? जैन जी लेके। उज्जैन से आए हैं। यहाँ के मान्यता के बारे में कुछ बताइए, आप क्या सोच करके आए हैं और क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? हम हमारी बहन को लाए हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या कोई दिक्कत थी उनको? दिक्कत थी, डिले आता था ना, बहुत अच्छा। प्रॉब्लम थी उसको। अच्छा, तो यहाँ से फर्क पड़ा आपको? बहुत फर्क पड़ गया यहाँ से। कब से आ रहे हैं आप? हमारा शनिवार इतवार से आया था हम। अच्छा। और अभी अच्छा फर्क पड़ गया हमारा, बहुत बढ़िया फर्क पड़ गया। अभी यहीं है और आ जाए मौका, 2-3 दिन और रुकेंगी
और इनकी बहुत महिमा चल रही है, बहुत बढ़िया महिमा है। ने दुख भी कट रहा है, सबका सारा दुख कट रहा है, सबका कट रहा है दुख। मतलब हाँ। कहीं ना कहीं जो लोगों की आस्था है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से विश्वास में बदलती हुई यहाँ पर नजर आती है। लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो अपनी आस्था को लेकर के जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं दुखों का जो निवारण है वो होता है। तभी यहाँ पे लाखों की तादाद के अंदर में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं, बालाजी के दर्शन करते हैं। और भी लोग हमारे साथ में जुड़े होंगे, आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। मैं इनसे भी एक बारी और जानने की कोशिश करता हूँ। चाचा जी भी यहीं के हैं। चाचा जी नमस्कार, कहाँ से हैं आप? हम तो यहाँ के निवासी हैं यहीं के निवासी हैं। यहाँ के बारे में कुछ मान्यता बताइए। सर। मानता बढ़िया है साहब, यहाँ सब संकट वंकट कटा है, बढ़िया मानता है बाबा। मान्यता है। लोग अपना विश्वास जो लेकर के आते हैं, आस्था लेकर के आते हैं, उन लोगों का कष्ट हटता है यहाँ से। कष्ट हटता है, जो कष्ट लोगों के ऊपर आता है हटता है। पूरा कष्ट हटता है। अच्छा, बताया जाता है 3 पहाड़ी के ऊपर में जो भूत प्रेत, जो कि एक विज्ञान इस चीज को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी अपने आस्था को लेकर के यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। उसके बारे में आप बताइए, 3 पहाड़ी के बारे में कुछ। 3 पहाड़ी पे सही है, आस्था लेके जाता है, फायदा होता है, वहाँ पे कटता है उनका। आप लोगों ने देखा लोगों का कहीं ना कहीं जो मानना जो है वो आस्था जो बनी हुई है लोगों की, वो एक ऐसी आस्था बनी हुई है कि लोग यहाँ पर पहुँचते ही पहुँचते हैं। देश विदेशों से भी, भारत के तमाम राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं अपनी एक पत्रकार है, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, रुचि गुप्ता जी को। रुचि गुप्ता जी आगे का कमान संभालेंगी। रुचि गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। रुचि जी आइए। नमस्कार, मैं रुचि गुप्ता VS न्यूज़ 48 दिल्ली से आप लोगों से नमस्कार करती हूँ। मैं कुछ दर्शक यहाँ पे, या भक्त बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, इनसे आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कराना चाहूँगी। आप कहाँ से सर? मथुरा से आए हैं। मथुरा से हैं। क्या कहना चाहेंगे मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के बारे में? मेहंदीपुर बालाजी की जो आस्था है जी। उसी के प्रति हम लोगों की श्रद्धा हाँ है जी। और इसीलिए हम लोग आए तो हैं। आप किस मान्यता से सर आए हैं यहाँ पर? जो हम अर्जी मानी थी हमने, वो हमारी पूरी हो गई उसी का। तो अर्जी में मतलब क्या बोलना पड़ता है, क्या भोग लगता है, बताएंगे आप सर? जो भी आपकी मजबूरी है, परेशानी है, कष्ट हाँ है, जी। उसके निवारण हेतु आप अपनी एक जिज्ञासा सामने प्रकट करें। उसके बाद ऐसा नहीं है कि निवारण ना हो, निवारण हो। आपका कहना ये है कि आप अर्जी लगाते हैं और बालाजी महाराज, ठीक है, वो हमारी इच्छा है, मान्यता है, वो पूरी करते हैं। तो जो आप अर्जी लगाते हैं उसमें भोग क्या लगता है? भोग तो मैडम यहाँ बेसन के लड्डू मुख्य रूप से भोग है, बाकी तो फिर कई चीज़ें हैं, मिश्री है। जो बेसन के लड्डू हैं वो मुख्य इनका भोग है, बाकी कई तरह के भोग हैं जो हमारे बालाजी को लगते हैं, ठीक है। बाकी हम और हैं यहाँ पर श्रद्धालु, आपके उनसे बात कराएंगे। भाई एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। सर आप कहाँ से हैं? हम औरैया जिला और ये जिला से हैं। सर आप दर्शन करने आए हैं, किस मान्यता से आए हैं? से दर्शन करने, लेकिन मिल ही नहीं रहे दर्शन, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ। भीड़ हो रही है तो आप वेट, 7 बजे के लगे, अभी तक लेने में लग पाए। तो सर आप किस मान्यता से मंदिर आए हैं? केवल दर्शन करने के। केवल दर्शन के लिए, तो कोई मान्यता नहीं है आपकी? अब हमें कोई अभी परेशानी नहीं, हम तो ऐसे राजी बाजी से आए अपने। कुछ कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में आप? मंदिर में तो विख्यात मंदिर है, यहाँ जो व्याध बाधाएं होती हैं वो यहाँ निवारण होता है। आपका कहना ये है कि यहाँ भूत बाधाएं दूर होती हैं अर्जी लगाने से ही? पूरी होती हैं। पूरी आपसे दर्शन के हिसाब से आए हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है, कोई अर्जी से आया है, कोई दर्शन के हिसाब से आया है। बाकी आपको आगे दिखाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जी, क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? ये बहुत विख्यात मंदिर है। हम लोग यूपी प्रतापगढ़ जिले से आए हैं। तो सर आपने अर्जी लगाई है, क्या दर्शन जी अर्जी लगाई? हाँ, अर्जी लगाई आपने है। क्या अर्जी लगाई सर? अरे घर में परेशानियां होती हैं, इसके माध्यम से मतलब कौन सी परेशानियाँ? थोड़ा कष्ट रहता है, कष्ट रहता है परिवार में, थोड़ा। अच्छा, जैसे आप समझाएंगे थोड़ा सा? जी, भूत प्रेत ऐसे। मतलब आपका कहना भी यही है कि भूत बाधाएं यहाँ से दूर होती हैं। तो आप कब आए हैं यहाँ पे? कल शाम को आए हैं। तो कुछ आपने अर्जी लगाई है, क्या किया आपने? अर्जी लगाए हैं और अभी दर्शन करके बाहर निकले हुए हैं। तो आपको लगता है आपकी अर्जी पूरी होगी यहाँ से? जी, जरूर पूरी होगी बालाजी महाराज से। देखा आपने दर्शकों, सबका कहना यही है कि यहाँ अर्जी पूरी होती है। बाकी आपको हम आगे दर्शकों से मिलाएंगे जो भक्त हैं यहाँ के, और लोगों से बात करेंगे, बताएंगे आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में। नमस्कार।